वकीलों का काम दूसरों से अलग, सफलता पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। कोर्ट ने कहा कि वकीलों का काम दूसरे प्रोफेशन से अलग होता है। उन्हें हाई लेवल एजुकेशन, स्किल और मेंटल लेवल की जरूरत होती है, इसलिए उनके साथ व्यवसायियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। खराब काम को लेकर उन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि वकीलों पर काफी हद तक उनके क्लाइंट का सीधा कंट्रोल होता है। दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट पर्सनल सर्विस है, इसलिए इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस की परिभाषा से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2(ओ) के तहत आती है। एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और बार ऑफ इंडियन लॉयर्स और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम बीपी शांता मामले में अपने 1996 के फैसले का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही से जुड़े इस मामले में पुनर्विचार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अपने फैसले में कहा था कि मेडिकल पेशे में काम करने वाले लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएंगे। इस एक्ट के तहत सेवाओं की परिभाषा में हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर को शामिल किया गया था। कोर्ट ने कहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को गलत व्यापार प्रथाओं से बचाना था। ऐसा नहीं था कि कोर्ट इससे सभी पेशेवरों को शामिल करना चाहती थी। आईएमए बनाम शांता फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस से इस केस को बड़ी बेंच के पास भेजने का आग्रह किया जाना चाहिए। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।